एक सर आगरा समिट के बारे में आपने कहा कि आडवाणी साहब ने उसको डिरेल कर दिया। दिल्ली के आडवाणी अलग थे और आगरा के आडवाणी कंप्लीटली अलग थे। तो ये मैंने नहीं कहा, हम्म ये यहाँ हाई कमिश्नर होते थे पाकिस्तान के, हम्म काजी अशरफ जहांगीर। हम्म तो उनसे मेरी बात हुई थी जब मैं पहली किताब लिख रहा था हम्म हम्म कश्मीर पे। हम्म। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आगरा में हुआ क्या? आपकी तो बड़ी आपका बड़ा याराना था अडवाणी जी से। कहने लगे कि बात यह है कि दिल्ली के अडवाणी जी कुछ और थे, वहाँ अडवाणी जी कुछ और थे। नहीं हुआ। अच्छा, तो वो इस वजह से डिरेल हो गया। सर आपने वाजपेयी साहब के साथ जब काम किया और लाहौर यात्रा पर वो गए थे और उनकी पॉलिसी जो कश्मीर की थी और मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी कश्मीर की है, उन दोनों अप्रोच को आप किस तरीके से देखते हैं? थोड़ी बदल गई है ना कि वाजपेयी ने तो कभी कहा नहीं था, मस्कुलर पॉलिसी की बात कभी की नहीं थी। हम्म। वो तो बल्कि वो, आपको याद होगा, उन्होंने खास कहा था कि जब किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था उनको कि भाई आप बातचीत की बात कर रहे हैं हम्म। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगी। हम्म। तो उन्होंने कहा ये फजूल बातें क्यों करते हैं हम, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत इसी के दायरे में होगी। अच्छा अच्छा। दैट वाज हिज बिलीफ। और द मैसेज विच वेंट टू द कश्मीरी एट दैट टाइम वाज कि अब तुम्हारी पिटाई नहीं होगी, हम बातचीत से फैसला करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता बातचीत हुई, ओके। जो आज तक नहीं हुई है। सेपरेटिस्ट से भी बात हुई। हम्म। हम्म? अडवाणी जी ने ही की 2 राउंड। तीसरा राउंड होने वाला था जब बीजेपी इलेक्शन हार गई। ओके। सर जब बीजेपी इलेक्शन हारती है और मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता वो मौका चूक गए थे उस चीज को बिल्कुल आगे करने का? कौन? मनमोहन सिंह जी। नहीं, चुके नहीं, उन्होंने हम्म बड़ी कोशिश की। हम्म बट ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ रिश्ता ही ऐसा है हम्म। कि होते होते रह जाता है। और कश्मीर के साथ भी यही है। अच्छा, मतलब ट्रेजेडी हो ही जाती है कहीं ना कहीं, हाँ, कुछ ना कुछ। होता होता रह जाता है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। हाँ।